हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार आपका पीसीएस एस्पिरेंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीओ की परीक्षा संपन्न कराई। एपीओ अर्थात सहायक अभियोजन अधिकारी का जो प्रश्न पत्र होता है जीएस का, उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 होती है। आइए हम इसके सटीक उत्तरों को क्रमवार रूप से देखते हैं। पहला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए आया था। पहला सूची लोक सेवा आयोग और दूसरा अनुच्छेद से मिलाना था। पहला है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, जो कि अनुच्छेद 316 से संबंधित है। वहीं लोक सेवा आयोग के जो कृत्य हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, वो तो अनुच्छेद 320 से संबंधित है। वहीं अगर हम लोक सेवा आयोग के जो खर्चे हैं व्यय है वो उसको देखें तो ये अनुच्छेद 322 से संबंधित है। वहीं लोक सेवा आयोग का जो प्रतिवेदन है वो अनुच्छेद 323 से संबंधित है। इस प्रकार हम उत्तर अगर इसका देखें पहले प्रश्न पत्र का, पहले प्रश्न का, तो ये उत्तर ए होगा, अर्थात ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। आइए हम दूसरे प्रश्न पत्र की ओर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे दूसरा है कि 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके काल में हुई? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप जानते हैं कि लॉर्ड डफरिन के काल में हुई। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, तीसरा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए आया था। किस शहर को नदी से मिलाना? जैसे कोलोन शहर कहाँ पर है? तो ये साफ साफ बहुत सरल क्वेश्चन है, ये राइन नदी किनारे है। वहीं बसरा शहर ये सत अल अरब नदी किनारे हैं। वहीं दियारबाकिर जो शहर है वो किस नदी किनारे हैं? तो वो टिग्रिस नदी किनारे है, टाइग्रिस बोलते हैं इसे। टिम्बकटू जो ये शहर है ये नाइजर नदी किनारे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो ए हो जाएगा। आइए हम अगला देखते हैं। अगला है समुद्री ज्वार का कारण क्या है? समुद्री ज्वार का कारण है समुद्री गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया, अर्थात डी उत्तर। वहीं अगला देखें तो पांचवा क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल और जनपदीय यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो दाऊजी स्थल जो है वो मथुरा संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब। ये श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में स्थित है। लोधेश्वर बाराबंकी में स्थित है, बिल्कुल सही। लेकिन ये श्रृंगवेरपुर जो संगीरामपुर जो है ये श्रावस्ती ये यहाँ स्थित है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6, कैस्पियन सागर किस देश से सीमा से नहीं मिलती है? तो ये तुर्कमेनिस्तान से मिलती है, कजाकिस्तान से मिलती है और अजरबैजान से मिलती है, लेकिन उज्बेकिस्तान से नहीं मिलती है। इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों कि कैस्पियन सागर किस देश से सीमा से मिलती है। तो इसके लिए होता है तारीख टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। अच्छा, तो यू इसमें नहीं था इसलिए ये उज्बेकिस्तान, ये गलत आंसर हो जाएगा। अगला आइए हम देखते हैं मुंबई के गेट ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो जॉर्ज व्हिटेट। ये तो पुराना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, जॉर्ज व्हिटेट, सी आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये सिंपल है, धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में दिया गया है। वहीं 9वां क्वेश्चन देखें तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति उपसभापति गलत है। अनुच्छेद 99 जो है सदस्यों का शपथ ग्रहण ये भी गलत है। लोकसभा अध्यक्ष ये तो ये नहीं, इसमें नहीं है। अनुच्छेद 98 राष्ट्रपति भवन का सचिवालय सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का सचिवालय 98 आर्टिकल में दिया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वहीं अगर 10वां क्वेश्चन देखें तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये बेंजामिन डिज़रेली ने कहा था। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रेली ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है, डी आंसर। वहीं अगर हम अगला देखें 12वां क्वेश्चन के बी आर अम्बेडकर संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये इन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया, बिल्कुल सही जवाब आता है, इन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया था, ठीक है। 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1945 बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1945 में की, इसलिए इसका आंसर दोनों सही होना चाहिए, 1 और 2 दोनों। अगला आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फदोमीटर का प्रयोग मापने के लिए होता है। फदोमीटर सागर की गहराई, बिल्कुल सही जवाब।
पुस्तक $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। ये गलत क्वेश्चन है। उर्जित पटेल भी गलत है, रघुराम राजन भी गलत है। इसका आंसर मित्रों सुभाष चंद्र गर्ग होगा। हाँ, तो पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र गर्ग होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में, ये अभी उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 हुआ था, उसमें अगर हम देखें तो कौन सा कथन सही नहीं है। राजनीतिक दल और सीटें पूछी गई थी। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, ये इसमें 6 सीटें बिल्कुल सही बात है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय लोक दल ने 8 सीटें जीती थी, बिल्कुल सही। लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 5 सीटें जीती थी, ये गलत है इनका जवाब। ये उनकी पार्टी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 शासक राजवंश से और राजधानी, कौन सा शासक राजवंश की राजधानी संबंधित है? तो जैसे पांड्य शासक कौन से? मदुरई से। पांड्य शासक कौन सी राजधानी थी? मदुरई। वहीं अगर हम यादव राजवंश की बात करें तो ये देवगिरी की राजधानी की थी। काकतीय, ये तो बहुत सिंपल था, वारंगल इनकी राजधानी थी। वहीं पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला हम देखें 17वां क्वेश्चन कि 15वें वित्त आयोग सदस्यों में से कौन सा एक सदस्य नहीं है? 15वें सदस्य आयोग में कौन सा सदस्य नहीं है? तो केसी न्योगी जो थे ये नहीं थे, ये 14वें शायद वित्त आयोग से संबंधित थे। और अशोक लाड़ी थे, रमेश चंद्र थे, अनूप सिंह थे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है पुष्पमित्र शुंग के संदर्भ निकट में से कौन सा कथन सही है? तो अगर देखें तो सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने ब्रहदत्त की हत्या की थी, बिल्कुल सही बात है, पुष्पमित्र शुंग ने ही ब्रहदत्त की हत्या की थी। दूसरा, यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए, ये गलत है, 20 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ए। अगला है पैलियोलॉजी, ये तो मृदा संबंधित है, तो ये मिट्टी है, इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी। अगला है निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय जनता समिति की जो स्थापना की थी वो लाला हरदयाल ने की थी, तो 20वें का ए आंसर हो जाएगा। वहीं हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो अगर हम सबसे पहले हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मल बिल्कुल सही है, लेकिन MS स्वामीदूत के हो गए क्रांति, वर्जिन कुरियन उसके हो गए, विलियम गॉड, इसका आंसर विलियम गॉड होना चाहिए, ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अगर हम बात करें तो वो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था विलियम गॉड, इसका आंसर 21 का डी होना चाहिए, तो डी आंसर है इसका, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबद्ध प्रस्ताव रखा था? तो 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वार्षिक, उसमें CR दास ने इस पर प्रस्ताव रखा था, ठीक है। अगला है कि 23वां क्वेश्चन, तारीख रशीदी के लेखक कौन थे? तारीख रशीदी लिखा था मिर्जा हैदर दुगलत, ठीक है, मिर्जा हैदर दुगलत, सी, 23 का सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है, तंजानिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अफ्रीका से ऊंची पर्वत चोटी, बिल्कुल सही बात है। ये भूमध्य रेखा में स्थित है, ये बिल्कुल गलत जवाब है, ये भूमध्य रेखा में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए। अगला है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत, ये अभी हाल में करंट, सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है अप्रैल 2022 में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये बहुत मतलब कि चर्चा में रहा था सरमत। ये किस देश से मतलब ये रसिया से संबंधित है, ठीक है, ये रसिया ने किया था इसके साथ। अगला है 26वां क्वेश्चन कि कार्बन रेशे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं, बिल्कुल सही बात है, उच्च निष्पादन पदार्थ होता है कार्बन रेशा इस्पात से प्रबल और एल्युमिनियम से हल्के होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो कार्बन रेशा होता है उस इस्पात से प्रबल और एल्युमिनियम से हल्के होते हैं, प्रबल होता है उससे एल्युमिनियम से हल्के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर 2 बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला हम क्वेश्चन देखें 27वां क्वेश्चन है कि भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में, समवर्ती सूची से बोलते हैं, समवर्ती सूची संबंधित है, ये 7वीं अनुसूची में संबंधित है, तो ये 7वीं अनुसूची, ठीक है, बीमा क्षेत्र 7वीं अनुसूची डी। ये निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल ही में एक एग्जाम में आया था।
अगला है क्वेश्चन, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो समुद्री घास का महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आयोडीन है, रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, गलत है, ये 1993 में नहीं हुई थी। ये एक सांविधिक निकाय, बिल्कुल सही बात है, ये सांविधिक, इसका आंसर ओनली 2, इसलिए आंसर डी, 30 का डी। निम्नलिखित में से जियोमारो कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, बिल्कुल सही बात है। जियोमारो कास्त्रो किस महिला के देश की? तो होंडुरस की, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है 32 यूक्रेन की राजधानी कीव, कीव कहाँ, किस नदी किनारे स्थित है? तो नीपर नदी किनारे स्थित है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नीपर नदी किनारे स्थित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? 16 जनपद, 16 जो महाजनपद उनके अगर हम जैन ग्रंथ में किस, तो भगवती सूत्र संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है 33 का डी। अगला देखें कौन सुमिलित सही सुमिलित है? तो ये गहन गुणधर्म आयतन गलत होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया केवल अपचयन गलत है, विस्तीर्ण गुणधर्म ये भी घनत्व गलत है। अगला है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक उष्मागति प्रथम नियम, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये नया क्वेश्चन है और इसको आप देख लीजिएगा। तो 34 का सी। अगला है कि 1921 में प्रकाशित गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे डांगे थे ये, ठीक है। 1921 प्रकाशित जो गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? तो ऐसे डांगे, तो 35 का डी बिल्कुल सही जवाब। पंजाब के अगला है 36वां क्वेश्चन, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता कौन था? शेरशाह सूरी, बिल्कुल सही बात, शेरशाह सूरी। जन्म दर जो है उसके संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? जन्म दर, अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। अगर जन्म दर होगा तो नगरीकरण, बिल्कुल सही बात है। उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध होता है। उच्च साक्षरता दर का लिटरेसी रेट जो अगर हाई है तो उसका लो बर्थ रेट से प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, बिल्कुल सही जवाब है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल की न्यूज़ है। अप्रैल किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने शीर्ष तैराकी संस्था फीना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है किसकी? तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था, जो अभी चूँकि ये युद्ध चल रहा था उसमें भाग लिया, तो इसने इसलिए किसने रूस उस ने भाग लिया? तो ये कौन सा किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को? तो एवगेनी रायलोव, इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एडिज पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मराठों के संदर्भ में देखें तो मराठों के संदर्भ शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित, बिल्कुल सही बात है। और प्रशासन व्यवस्था में इसमें अष्टप्रधान वो सब थे। रणजीत सिंह ने भिन्न, उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली। रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली, बिल्कुल सही बात है, कोई सहायता नहीं ली थी, दोनों सही है। और 1 और 2 दोनों सही, तो 40 का सी। अगला क्वेश्चन 41, स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में में से कौन सा कथन सही है? वह 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्राप्त करता थी 1989 से, ठीक है, सही जवाब है। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया, ये गलत है क्योंकि जब उनको भारत रत्न अभी नहीं मिला था, बहुत पहले मिला था, तो ये गलत हो गया, ओनली 1। तो 41 का ये होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान के उद्देश्य का वर्णित है 26 नवंबर 1949, बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू जेसफोर्ड सुधार 1919 का उद्देश्य क्या था? दोहरी शासन प्रणाली लागू करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए गए जाने वाले रडार किसके सिद्धांत पर जो तेज वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा किसके? तो डॉप्लर प्रभाव, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में लिखकर किसने एओल अभिलेख की रचना की थी? तो रवि कीर्ति ने एओल अभिलेख की रचना की थी, 45 का सी। और 46 से 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियन 2022 का खिताब में किस भारतीय राज्यों में किसने जीता था? तो हरियाणा जीता, बिल्कुल सही जवाब ए, रिपीट, मतलब कि अभी हाल ही में करंट में था ये। 47 क्वेश्चन, वर्तमान भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है, किस आधारित है? तो ये संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया था? तो जनरल मनोज पांडे बनाया गया था।
इसका सी हो जाएगा। 49 का है कि निम्न किसने अभिकथन एक को अभिकथन दूसरा कहा गया है। कथन को कार्य से संबंध करना। जेनेटिक्स का या आनुवांशिकता माता पिता से संतानों तक वंशानुगति प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है। जो वंशागति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक्स आनुवांशिकता बिल्कुल सही बात है, तो इसकी ये व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर जाएगा 49 का ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। पैसिफिक जो ओशन की धारा नहीं है, तो बेंगुला धारा नहीं है। उत्तरी भूमध्य सागर धारा है, पेरू धारा भी है, ठंडी जल धारा होती है। दक्षिणी भूमध्य रेखा ये भी नहीं है, लेकिन पेंगुला धारा ये नहीं है। इस प्रकार हमने कुल एपीओ के जो 50 प्रश्न आए थे उसको हमने सटीक अपने उत्तर को देखा है। चलिए धन्यवाद। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।